हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। 5 से 11 जून तक की ये रीडिंग है 2023। जेमिनाई, आप जिस भी साइन को मानते हैं उस साइन से देखें। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, विनर्स, जिससे भी आपको लगता है। टैरो किसी भी साइन को मानता है। अगर सिचुएशन में होंगे तो हो सकता है माइट भी रेजोनेट हो जाए। एंड अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। एंड जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। इसी तरह आगे के लिए भी मेरे से जुड़े रहिए। एंड पर्सनली अगर कोई रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। सॉरी, लास्ट सफल। सिंगल्स आपके लिए भी जो हैं थोड़े से करती हूँ, थोड़ा बहुत, अभी ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ। तो सिंगल्स के लिए भी रीडिंग्स रहेगी लास्ट में। चलिए देखते हैं क्या है। पहले कपल्स के लिए तो गाइडेंस पहले देख लेती हूँ क्या है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपकी पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो एक कमिटमेंट से शायद डरते हैं। एंड आपको शायद ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं, आप पे सिर्फ आपसे मिलते हैं तो अपनी मतलब निकालने के लिए। बिकॉज उनकी एनर्जीज दिख रही है कि वो कोई रिस्क में, किसी बंधन में नहीं, फ्रीडम अपनी एक ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, वैसा लग रहा है। ऑन ऑफ हो जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा कहूँ तो कैओस ज़िंदगी लगता है, आपको डिस्टर्ब लगता है, आपको लगता है कि आप ये रिश्ता तोड़ दो। मिड ऑफ द फेज में शायद नो कांटेक्ट में हो जा रहे हो। अगर बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, कुछ पर्सन्स भी आपके इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके पर्सन को कहूँ तो बिल्कुल ही फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा उनका एनर्जीज दिख रहा है कि वो जो आप एक्सपेक्टेशन करते हैं वो उनकी एनर्जीज में नहीं है। वो वैसे ना बंधन चाहते हैं, ना वो आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपसे मिलते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा लग रहा है। एंड इस वजह से मिड ऑफ द फेज में आप दोनों के बीच में हो सकता है लड़ाइयाँ हो जाए। एंड आपके पर्सन हो सकते हैं ब्लॉक कर दें। वो सिचुएशन दिख रहा है आपका एक एग्रेशन, एक एग्रेसिव बिहेवियर से वो सिचुएशन हो सकता है कि आए। एंड आपको लगे कि शायद आपको अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। दो रास्ते पे आपको, आपका मन जा रहा है कि मैं इस पर्सन के साथ अब रिलेशनशिप रखूं, ना रखूं, या तोड़ दूं। वो वाला आपके माइंड में शायद ऐसा हो सकता है। लास्ट ऑफ द फेज में लगे कि क्या करूं, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं। बिकॉज आपको अपने पर्सन पे कहूँ तो फेथ नहीं है, वो दिख रहा है। एंड आपको शायद शक हो रहा है कि वो किसी अदर के साथ में भी उनकी कहीं रिलेशनशिप चल रही है। वो वाला भी एनर्जीज है। बिकॉज कहूँ तो फूल की एनर्जीज दिखती है। ये चीज़ है तो ये पॉजिटिव कार्ड, बट स्टिल कहूँ तो इसमें ये भी दिख रहा है कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। वो फ्रीडम, जिंदगी अपने ढंग से जीना। आप जो उनसे एक चाह रहे हो, एक बाउंड्री आप शायद सेट करना चाहते हो कि अगर आपके साथ में रहना है तो इस तरह से रहिए। तो वो चीज़ में उनकी इंटरेस्ट नहीं है। एंड उनकी एक मूवमेंट अलग। भले आप उनको ब्लॉक, अगर गुस्सा दिखाते हो तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, ऐसा भी लगता है। कहीं ना कहीं वो भी सोचेंगे ज़रूर, बट आपका एक दिख रहा है कि आप लग रहा है आपको कि अब इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। वेदर आपको उस पर्सन के साथ जाना चाहिए, अपने पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, क्या उनके साथ जाना चाहिए, या फिर आपको ये रिलेशनशिप को यहीं पे अंत कर देना चाहिए। बिकॉज आपकी फीलिंग्स में ये चीज़ दिख रही है कि आपके ऐसे हैं एनर्जीज शायद। एंड वो कहीं ना कहीं एक स्टक भी होंगे। आपके पर्सन सोचते हैं आपको लेके, कुछ डिजायर्स हैं जो इस वजह से वो शायद मिलते हैं। देखती हूँ एक ओवरऑल क्या है। ओके, ओवरऑल में भी वही दिख रहा है कि अगर कुछ एक्शन लेते हो, चूज करते हो, तो ये आपको चूज करना होगा। बिकॉज उनकी एनर्जीज में नहीं है। ओवरऑल में क्वीन ऑफ रॉड्स का आया है। इट मीन्स कि कुछ एक्शन अगर आप लेना चाहते हो, मीन्स आपको सोचना होगा ओवरऑल में कि
क्या आपको ये पर्सन के साथ में ज़िंदगी आगे के लिए सफ़र तय करना है, या फिर कहूँ तो आपका लगेगा आपको इस लास्ट फेज़ में कि बस बहुत हो गया इस रिलेशनशिप में, अब मैंने बहुत बेटर करने का सोचा, बहुत अपने आप बेस्ट दिया, बट स्टिल मैं उसी जगह पे अटक जाता हूँ या अटक जाती हूँ, जो भी आप मेल एंड फीमेल। तो आपको अपने पर्सन पे कहूँ तो गुस्सा भी आता है, एंड आप सोचते हो कि अब इस को छोड़ने के लिए। तो ये एक्शन का कार्ड आया, तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल गाइडेंस में दिख रहा है, तो कुछ पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हर कुछ पॉसिबल हो सकता है। आपको सोचना है कि क्या ज़िंदगी उनके साथ में या किसी अदर के साथ में, बिकॉज उनकी एनर्जीज में नहीं है कि वो कोई कमिटमेंट या जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो कुछ है। आपको यूज़ करते हैं, आपको ऐसा भी फील होता है कि सिर्फ वो आपको यूज़ करते हैं एंड बस छोड़ देते हैं। वो वाली एनर्जीज हैं जिनकी भी है वो दिख रहे हैं। आपके पर्सन कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं तो कोई भी हो सकते हैं, बिकॉज 12 के 12 राशियों के लिए कार्ड्स हैं, तो कोई भी हो सकते हैं। एंड कप्स का कार्ड आया तो इट मीन्स कि यस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो जो भी हो, आपको लगता है तो डिसीजन आपको लेना होगा कि आपको क्या करना है, बिकॉज आपके पर्सन हो सकते हैं कि मिड ऑफ द फेज में आपसे एक ब्लॉक सिचुएशन में हो जाए, एंड कुछ ना कुछ उनकी डिज़ायर हो, उस वजह से वो शायद आपसे कनेक्टेड हो। वैसी वाली एनर्जीज हैं। आपके पर्सन की पर्सनालिटी कहूँ तो एक चिटिंग पर्सनालिटी वाली दिख रही है एनर्जीज, कि जो आप उनसे चाहते हो वो करने से वो भागते हैं, वो दिख रही है। एक सिचुएशन से निकलता हुआ उनका फेस दिख रहा है। आपकी कहूँ तो मरकरी इस वीक थोड़ी सी ये है, तो थोड़ा संभल के अपने रिलेशनशिप में बातचीत करिएगा, बिकॉज कुछ टफ होने वाला है, टफ हो जाएगा एंड आप अटक जाओगे। कन्फ्यूज़न, डाउट सब काफ़ी रहेंगे इस वीक में। आपको आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी कहूँ तो नहीं रख पा रहे हो आपकी क्या आपको करना चाहिए, उस सिचुएशन में आप अटक रहे हैं। तो कपल्स के लिए तो यही है। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, द हर्मिट का कार्ड आया है। काफ़ी आपको लगता है कि बहुत ही उदास हैं आप, शायद किसी से पहले, अभी आप सिंगल हो लेकिन शायद आप किसी रिलेशनशिप में थे, इस वजह से आपको धोखा मिला है। आप शायद किसी वजह से वो दूरियां बन गई, वैसा आपको लगता है कि अब अगर किसी रिलेशनशिप पे बंधेंगे तो अगेन वो चीज़ सिचुएशन ना आ जाए। उस सिचुएशन में आपको एक डार्कनेस लगता है। आपको कहूँ तो प्यार में अब बंधने का मन अभी नहीं कर रहा है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, मायूस हो। तो आपको कहूँ तो एडजस्टमेंट रखने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है उसमें आपको अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करके रहिएगा, बिकॉज अभी आपको शायद ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए कोई भी नहीं है दुनिया में, एंड आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, शायद किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, वो भी हो सकता है। तो सिंगल हो भले ही, लेकिन पहले पास्ट में शायद किसी न किसी से के साथ में आपका कनेक्शन था ज़रूर, एंड इस वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा मायूस हो, एंड उस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे हो। सिंगल जो भी हैं उनकी वैसी एनर्जीज है कि वो भूल नहीं पा रहे हो, अभी भी आप वो पास्ट को याद करते हैं एंड मायूस होते हैं, अपने आप को अकेला फील करते हैं उनके वजह से। भले ये रिलेशनशिप अभी टूट चुका है लेकिन आप अकेला फील करते हो, एंड पुरानी यादों को आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल कहूँ तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जिसमें भी हो आप अपने मन को कहीं अदर चीज़ में आप लगाइए, तो जो भी आपके लिए बने होंगे, या किसी को अगर अब रिसेंट कहीं से अगर कोई प्रपोजल आता है, बिकॉज इस वीक तो नहीं लग रहा है, बट अगर कोई आता है या फैमिली मेम्बर आपको कहीं कन्विंस करते हैं, तो आपको यस अपने आप में कहूँ तो एक इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी अदर के साथ में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइफ है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एडजस्ट करके आगे बढ़िए अपने लाइफ में। सिंगल्स आपके लिए तो यही है। आपके पर्सन कोई भी अगर फ्यूचर में मिलते हैं तो 12 के 12 राशियों वाले कार्ड्स आए तो कोई भी हो सकते हैं। सिंगल्स आपके लिए तो फिलहाल इतना ही। अगर पर्सनली कोई रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।